अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की सबसे बड़ी शॉपिंग कंपनी दो दोस्तों ने मिलकर सिर्फ 1 लाख रुपए में स्टार्ट की थी, तो क्या आप मानोगे? एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुआ था, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, एक ऐसी कंपनी जिसने मार्केट में आते ही ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट का कल्चर ही चेंज कर दिया, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 1 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी और आज उसकी वैल्यू है $38 बिलियन की। तो आज मैं ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने वाला हूं आपको फ्लिपकार्ट की स्टोरी, जिसमें दो दोस्त मिले, एक आइडिया बना और उस आइडिया ने पूरे इंडियन मार्केट को चेंज कर दिया। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आईआईटी दिल्ली से। एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में पढ़ रहे दो स्टूडेंट्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया और प्रोजेक्ट था वेबसाइट डेवलप करना। एक का नाम था सचिन बंसल, एक का नाम था बन्नी बंसल। दोनों के सरनेम तो बिल्कुल सेम थे, बट दोनों का बिहेवियर, दोनों का रहन सहन बिल्कुल अलग था। एक था एक्सट्रोवर्ट जिसको पढ़ाई में, कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, और एक था बिल्कुल इंट्रोवर्ट जो काम रहता था, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। इन दोनों ने मिलकर हालांकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और उस प्रोजेक्ट के लिए प्रोफेसर्स ने इनकी बहुत सराहना की, इन्हें सम्मानित भी किया गया। वहां से इनकी दोस्ती बढ़ी। अब जो भी प्रोजेक्ट इन्हें मिलता, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट होता, ये दोनों साथ में वर्क करते थे उस पर। धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती गई। अब इन्हें जो भी प्रोजेक्ट मिलता था, ये दोनों साथ में वर्क करते थे, इसलिए इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। डिग्री पूरी होने के बाद इत्तेफाक से इन दोनों की जॉब अमेजॉन में ही लग गई। वहां से इनकी असली जर्नी स्टार्ट हुई। जब ये अमेजॉन में थे तो इन्होंने एक चीज नोटिस की कि ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया के बाहर पीक पे है। आउट ऑफ कंट्री लोग शॉप पे नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्ट उनके घर चल के आ रहा है। ये चीज उस टाइम पे इंडिया में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि लोगों को डर था कि पेमेंट करने के बाद सामान आएगा कि नहीं, पेमेंट करने के बाद प्रोडक्ट सही होगा कि नहीं होगा, डिलीवरी होगी भी कि नहीं, सपोज अगर प्रोडक्ट आ भी गया तो वो असली है या नकली। ये चीज इंडिया में उस टाइम पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस। इस चीज को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया क्या ये इंडिया में पॉसिबल है। और एक बार ये दोनों कैंटीन में बैठ के लंच कर रहे थे, उसी टाइम इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये चीज अगर इंडिया में पॉसिबल है तो हम इसे ला के रहेंगे। उस टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ओपन करेंगे। उस टाइम इन्होंने अमेजॉन में नोटिस किया कि सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो बुक्स है, जिसमें रिस्क कम है, रिटर्न कम है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। उन्होंने बुक्स को ऑनलाइन बेचने का निर्णय लिया उस टाइम। तो इन्होंने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो चूज किया वो बुक्स था। अमेजॉन में रह के ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमारे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट होगा वो बुक्स होगा। 2007 का वो टाइम पीरियड था जब इन्होंने अपनी जॉब से रिजिग्नेशन दिया। इनके दोस्त, फैमिली वाले उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया कि तुम गलत कर रहे हो, इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अगर ये चीज़ पॉसिबल होती तो कोई कर रहा होता। बट इन्होंने ठान लिया था कि अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी चलेगी भी या नहीं। 2007 में दिल्ली में इन्होंने एक फ्लैट लिया जिसमें 2 टेबल्स रखे हैं, 2 चेयर्स रखे हैं, एक लैपटॉप रखा और कस्टमर से ऑर्डर खुद ही लेते थे, खुद ही पैक करते थे और एक स्कूटर से दोनों खुद ही डिलीवरी करने जाते थे। बात करें एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय के नाम पे सिर्फ यही दोनों थे और इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्होंने 1 लाख रुपए लगा रखे। यहां से स्टार्ट हुई फ्लिपकार्ट की जर्नी। बट उस टाइम चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। लोगों को ऑनलाइन पेमेंट पे भरोसा नहीं था। ऑनलाइन पेमेंट होगा, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट सही होगा, डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, एक बार हम पेमेंट कर दें उसके बाद अगर प्रोडक्ट ना आए तो क्या करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम फेस कर रहे थे। डिलीवरी में भी लेट हो रही थी और इनका वेबसाइट भी कभी कभी लैग कर जाता था। फिर उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया, जिसे सीओडी कहा गया। सीओडी मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। एक बार आप पहले प्रोडक्ट ले लो, उसके बाद आप पेमेंट करो। जैसे ही इन्होंने सीओडी को इंट्रोड्यूस किया, इनकी ग्रोथ बढ़ने लगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, इन्हें अपना प्रोडक्ट भी बढ़ाना पड़ा। बुक्स से मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक्स से क्लोथ, फिर फैमिली चीज़ें, इन्होंने सभी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दी। ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर्स भी अब हाथ लगाने लगे।
इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। उस टाइम पे वेयर हाउसेस बनने लगे, इंप्लॉइज बढ़ने लगी, और ये एक छोटी सी फ्लिपकार्ट की स्टार्टअप अब एक कंपनी में तब्दील हो रही। बात करें 2018 की, 2007 में स्टार्ट हुई यह कंपनी, 2018 तक आते आते 11 साल हो गए थे। उस टाइम पे हिस्टोरिक मोमेंट तब आया जब विलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में एक्वायर कर लिया। 2007 में स्टार्ट हुई ये छोटी सी स्टार्टअप 2018 में अब एक रिवॉल्यूशन बन चुका था। फ्लिपकार्ट आते ही 2018 में इसने पूरे इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर ही चेंज कर दिया, जो कि आज इंडियन मार्केट में इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में से एक है। दो दोस्त, एक रूम और एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट किया गया बिजनेस आज पूरे इंडियन मार्केट का रिवॉल्यूशन बन गया है, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट का कल्चर ही चेंज कर दिया। आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट की जो नेटवर्थ है वो $38 बिलियन की है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो ये रही फ्लिपकार्ट की जर्नी। अगर आपको सक्सेस स्टोरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।